Hello children, how are you? My name is Nikita Mittal. I am from Yardland International School, Chitrakoot. So in my last video, I taught you a poem जय हिंद हमारा नारा है। फिर हमने उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस करी थी। आज हम उसकी एक और एक्सरसाइज करेंगे जो कि है समूह में जो अलग हैं उस पर गोल बनाओ। ना आप क्या करना है इसमें, ये क ख ग घ 4 लाइनें दी गई हैं। प्रत्येक लाइन में 4 नाम दिए गए हैं। आपको बताना है इन चारों नाम में से कौन सा एक नाम अलग है। जैसे पहला भारत, अमेरिका, चीन, दिल्ली। तो इनमें क्या है, भारत, अमेरिका और जो चीन है वो तो देश है, पर दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर का नाम है, देश का नाम नहीं, एक शहर का नाम है। वैसे ही नीचे देखो, बिल्ली, तोता, कुत्ता, घोड़ा। इसमें से क्या अलग है, इसमें घोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि बिल्ली, तोता और कुत्ता एक पेट एनिमल है, बट घोड़ा जो है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है। पेट एनिमल यानी घरेलू जानवर, और डोमेस्टिक एनिमल वो जानवर जो कि फार्म हाउस में रहते हैं। मैना, कोयल, कबूतर, अमरूद। मैना, कोयल, कबूतर ये तो एक पक्षी के नाम है, लेकिन अमरूद तो एक फल का नाम है, इसका मतलब ये अमरूद अलग है। मछली, जिराफ, कछुआ, मेंढक। देखो अब इसमें क्या है, इसमें है मछली जल का जानवर, कछुआ जल का जानवर, मेंढक जल का जानवर, लेकिन ये तो जिराफ है, ये तो लैंड एनिमल है, ये तो जमीन में रहने वाला जानवर है। तो जिराफ इन चारों में अलग है। अब नीचे कविता में से ई व ई की मात्रा वाले 4 शब्द ढूंढकर लिखो। ये होमवर्क आप घर पे करिएगा। समझो और लिखो। देश हित, देश हित का मतलब देश के हित में। पशु पक्षी जानवर, गंगा जल पानी। अब है वाक्यों का प्रयोग करो। नफरत, नफरत से आप कोई एक वाक्य बनाइए। जैसे भारत में कई नहीं, जैसे कि हम सबको आपस में नफरत नहीं करना चाहिए। हित, हमें हमेशा देश हित के बारे में सोचना चाहिए। प्राणी, हम सब एक प्राणी हैं। उन्नति, सबको उन्नति की राह में चलना चाहिए। शांति, सबको शांति बना के रखना चाहिए। अब रचनात्मक भाव अभिव्यक्ति, क्रिएटिविटी। आपको अपना देश कैसा लगता है 4 वाक्यों में लिखो। राइट 4 सेंटेंसेस ऑन योर कंट्री इंडिया। सच्चा देश प्रेमी वही होता है जो बिना किसी स्थायी के स्वार्थ के देश हित के लिए काम करता है। सच्चे देश प्रेमियों के चित्र के संग्रह व पुस्तिका को चिपका हुआ उनके 2 वाक्य लिखो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 फ्रीडम फाइटर्स की फोटो चिपकानी है और उनके बारे में लिखना है 2 वाक्य। 2 देश क्रांतिकारियों के बारे में लिखिए जिनको देश से प्रेम है, उनके बारे में उनकी पिक्चर चिपकाइए और फिर इसमें उनके बारे में लिखिए। अब एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, जादुई चादर। चैप्टर नंबर 2 अपनी बुक में खोलिए। चलिए। मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे। अब यहाँ पे 2 नाम लिए गए हैं, मल्लू और गल्लू। कौन थे ये दोनों, ये दोनों सियार थे। मल्लू और गल्लू सियार भाई थे। मल्लू सीधा साधा भोला था। जो मल्लू था वो बहुत सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था। वो बहुत ही नेक दिल था और दयावान था। दयावान मतलब सबके ऊपर उसको दया आती थी और वो सबको दया कर देता था सबके ऊपर। दूसरी ओर गल्लू एक नंबर का धूर्त और चालबाज सियार था। वहीं जो गल्लू था वो धूर्त मतलब बेवकूफ़ बनाने वाला, और चालबाज, जो चालबाज मतलब
क्लेवर, चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भोले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। वो क्या करता था, कोई भी भोला भाला, मतलब कोई भी जानवर जो अनजान जानवर, भोला भाला सीधा साधा जानवर होता था, वह उसको बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो गल्लू था, मल्लू नहीं गल्लू, जो गल्लू सियार था वो जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। उसे एक चादर मतलब शीट, बेडशीट या ओढ़ने वाली शीट, कोई भी शीट मिली। जाड़े के दिन नजदीक थे, इसीलिए उसने चादर को उठा के रख लिया, क्योंकि विंटर्स पास में थी, ठंड के दिन पास में थे। तो उसने क्या किया कि उस चादर को उठा के पास में रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। और उसके बाद वह कहाँ चल दिया, घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर आया। अगले दिन जो गल्लू था वो मल्लू के घर गया। ठंड की वजह से दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू दरवाज़ा बंद कर लिया। जब गल्लू मल्लू के घर गया, जब गल्लू मल्लू के घर गया तो मल्लू ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही गल्लू अंदर आने लगा तो मल्लू ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। गल्लू को अपने भाई का ये हरकत बहुत बुरी लगी। गल्लू को अपने भाई की ये हरकत बहुत बुरी लगी। उसे अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। उसे अपने भाई पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जैसे ही गल्लू घर के अंदर जाने लगा मल्लू ने दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। भाई के घर से आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। जब वो मल्लू के घर से लौटा गल्लू, तो वो नदी में नहाने गया। उसको देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। जब गल्लू सियार नहाने गया नदी में, तो उसे देख के ये बहुत अजीब लगा कि जो छोटे मोटे जानवर जो कि उससे डरते थे, वो बिना किसी डर के उसके आसपास से गुजर रहे थे। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर उतारा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जैसे ही उसने पानी में घुसने के लिए चादर अपने ऊपर से हटाया तो आश्चर्य मतलब वो बहुत सरप्राइज हो गया। उसके सरप्राइज का ठिकाना नहीं रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगे। जैसे उसने चादर उतार कर नहाने के लिए वो गया, तो सारे जो छोटे मोटे जानवर थे वो अपनी जान बचाकर उससे भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। चारों ओर बहुत लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, अरे भागो, ये देखो ये आ गया, ये मार देगा, ये खा लेगा, इससे बच के भागो। गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। गल्लू समझ गया कि जरूर ये इस चादर का ही चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये जादुई तो नहीं जिसको ओढ़ते ही वह गायब हो गया। गल्लू के मन में ये आई बात कि कहीं ये चादर मैजिकल तो नहीं है, जादुई तो नहीं है, जिसको ओढ़ते ही वो गायब हो जाता है और जिसको उतारते ही वो आ जाता है, वापस अदृश्य हो जाता है। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकाएक बंद भी कर दिया। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी यही किया था कि जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, मल्लू ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही बंद कर दिया, मानो दरवाजे पे कोई हो ही ना, जैसे कोई दरवाजे पे हो ही ना। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। और उसका शक जो था वो फाइनली ये हुआ कि उसको यकीन हो गया कि हाँ यही बात है। और जो वो मल्लू से इतना नाराज था वो भी अब नाराज नहीं रहा। बच्चों, इसके आगे की कहानी अब मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप लोग अब तक जितना पढ़ाया उसको पढ़िए और कविता के बाद जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनको फिल करिए और मुझे पिक्चर भेजिए। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।